सराफा एसोसिएशन ने 56,600 रुपए भेंट किए। सिविल अस्पताल, जगह तो लगभग कुछ चल रहा है। पुराना बस स्टैंड, ओवरब्रिज चौक, यहाँ भी है। काल भैरव मंदिर पे यहाँ भी लगन पानी की अम्बे माता मंदिर, शीतला माता लग गया, शीतला माता लग गया, इंडिया चौक। शहर के प्रमुख चौराहों व मुख्य मार्गों पर पुलिस द्वारा लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए सोमवार को सराफा एसोसिएशन ने 56,600 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र राठी व सचिव कमलेश नागदा ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए टीआई श्यामचंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें किलकीपुरा चौराहा, आजाद चौक, शीतला माता मंदिर, कन्याशाला चौराहा, पुराना बस स्टैंड, बद्री विशाल मंदिर की गली आदि को चिन्हित किया गया है। राशि सौंपने के दौरान सभी व्यापारीगण मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे के लिए दी जा रही है करीब 56,200 रुपये, और जो हमारे सीसीटीवी कैमरे जो लगा रहे हैं और उनको सीधे हाथ लगा के इस साल तक मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब देखभाल करेंगे, विजिलेंस करेंगे। उसके बाद कुछ दिन खाना प्रभावी रहेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, डोनेट हो जाएगा। उसका भी कोई मेंटेनेंस का लगता होगा तो देख लेंगे। इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा है, उसके बाद एक आपके पास पत्र भी आएगा, उसका बैग वगैरह कौन सा मॉडल का कैमरा लगा है, कौन सा एंटीना लगा है, और वो सब पारदर्शी तरीके से पूरा हर एक जो भी संगठन देगा उसको दर्शाया जाएगा। साहब ने छोटा सा निवेदन करा था कि भाई जन सहयोग के हिसाब से क्या नाम से ये कैमरा लग जाए, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना नहीं हो, घटना नहीं हो अपने सब शहर के अंदर। उस हिसाब से सबसे आग्रह करा था सब एसोसिएशन से, तो जो हमसे बना कोई भी घटना होती है तो जिसमें सीसीटीवी कैमरे का अहम रोल होता है। अभी तक 2-2.5 साल में अधिकतर जितनी भी चोरी या कोई बड़ी घटना ट्रेस हुई है उसमें सीसीटीवी का बहुत अहम रोल रहा है। जैसे अभी आपको आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो टायर जो बरामद हुए इसमें मतलब सोशल मीडिया से संबंधित कई चीज़ें ऐसी है जो हम आपको बता नहीं सकते, जैसे साइबर सेल से संबंधित उस चीज़ को भी फेल हो गई। जबकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्राप्त मेहनत जरूर लगी है, यहाँ से लेकर नागदा तक जितने होटल ढाबा लास्ट तक सबके सीसीटीवी कैमरे चेक की, उसमें कैमरे में ऐसी चीज़ कैप्चर आ गई, उसी से पूरा क्लू मिला, उसी से पूरा ट्रेस हुआ। इसलिए आज की जनरेशन में सीसीटीवी कैमरे अति आवश्यक हो गए, तो वो अच्छी क्वालिटी के लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अभी शहर में आप सभी के सहयोग से जो कैमरे लगवाए जा रहे हैं, और इसमें जो भी आरोपी कहीं भी घटना घटित करेगा निकलेगा तो शहर के बाहर, यदि शहर के अंदर भी रहेगा तो किसी चौराहे गली से तो निकलेगा, कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। इसलिए आप लोग को बहुत अच्छा काम है। टीआई साहब से बहुत पहले हम लोगों ने ये व्यथा व्यक्त करी थी, जिसका टीआई साहब ने लागू करवाई, और हम लोग सराफा एसोसिएशन की तरफ से टीआई साहब का आभार व्यक्त करते हैं। आगे मेंटेनेंस के लिए साल बाद में जब मेंटेनेंस का कोई इशू आएगा तो आप ये चीज़ अब आगे चलती रहे, और वहाँ पर कोई इशू आए हम लोग को जरूर उसको अगर उसको आगे रिव्यू कराएंगे। टायर शोरूम के चोरी का हुआ खुलासा, 4 लाख रुपए के 160 टायर सहित एक आरोपी गिरफ्तार, 6 फरार। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित टायर शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 में से एक आरोपी को पुलिस ने गोधरा से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी किए गए टायर भी जब्त किए। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा। फरियादी विजय पिता अमृतलाल संघवी गांधी ग्राम कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनकी बाईपास पे टायर की एजेंसी है, तो इनके द्वारा थाने आकर के रिपोर्ट की गई कि 9 और 10 की दरमियानी रात में कोई अज्ञात व्यक्ति इनके टायर चोरी करके लेके गया हैगा। इस सूचना पे जैसे ही हमको पता चला तो मैं भी था वहाँ पे, हम और टीआई साहब तत्काल मौके पर पहुँचे पूरे स्टाफ को लेकर के, और वहाँ पर देखा तो वहाँ पे उनका शटर उचका हुआ था, और शटर उचका करके इन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टायर चोरी करके ले गए थे। जिस पे आधार पे से पुलिस अधीक्षक महोदय को, क्योंकि गंभीर घटना थी, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब को, सबको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो उनके द्वारा हमको मार्गदर्शन दिया गया, और तत्काल हमारे द्वारा थाना नागदा की टीम के सदस्यों को और विवेचना अधिकारी और जो स्टाफ है उनको लगाया गया। सभी सरहदी आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए। उसके बाद में फिर रतलाम, जावरा, वहाँ भी भेजा गया टीम जो गठित की गई थी,
उसको वहाँ पे भेज करके सीसीटीवी कैमरे फुटेज जगह जगह पे जो आउटगोइंग है रास्ते सब जगह पे कस्बे में दिखवाया गया। तो उस दौरान कस्बे में और यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिखे तो सही लोग उठाते हुए अंदर से टायर बाहर डालते हुए। उसके बाद में रतलाम में ही हमारे स्टाफ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गोधरा गुजरात राज्य की एक गैंग है जिसने कि पलसूद थाना पलसूद में ज़िला बड़वानी में भी टायर चोरी किएंगे। वो गोधरा की गैंग सक्रिय है। उस सूचना के आधार पर हमारी टीम द्वारा टीआई साहब श्यामचंद शर्मा द्वारा अपने अधिकारियों को बड़वानी में भेजा गया और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए और हमारे यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में लगभग सामान्यता थी। तो ये हमको निश्चित हो गया कि एक ही गैंग के द्वारा ये वारदात की गई है। तो तत्काल 6/10 को टीआई साहब ने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल एसपी साहब आकाश भूरिया साहब और श्री सत्येंद्र शुक्ला साहब से अनुमति लेकर के एक विशेष टीम गठित करके वहाँ पे गोधरा भेजा गया और गोधरा में निगाह रखी गई। निगाह रखने के बाद में एक उवेश नाम का उसमें मुलजिम था, उसकी लोकेशन वहाँ पे मिली, मुखबिर द्वारा बताया गया, उसको वहाँ पे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की गई। वहाँ की क्राइम ब्रांच गोधरा की भी टीम का सहयोग लिया गया था उस समय पकड़ने में साथ में, और लाकर उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा वारदात स्वीकार की गई, कबूल की गई और 6 अन्य आरोपी इसमें और बताए गए जो इस गैंग में थे। और जो हमारी सीसीटीवी फुटेज में आयशर ब्राउन रंग की जो थी वो भी बताई गई उसके द्वारा कि इस आयशर से हम लोग लेके आए हैं और फिर उसको लेकर के गिरफ्तार करके वहाँ से यहाँ लेके आए, नागदा में लेके आए। नागदा में पूछताछ करनी थी, चूँकि माल बरामद करना था। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पुलिस रिमांड लिया गया 18 तारीख तक का। इस बीच में 16 तारीख को फिर हमारी टीम के द्वारा इनके साथ ले जा कर के वहाँ पे गोधरा में उवेश के घर से 160 टायर कुल कीमती करीबन 4-4.5 लाख के हैं और 4.5 से 5 लाख के टायर चोरी गए थे। तो 160 टायर जिसमें ट्रक के भी हैं, ट्रैक्टर के भी हैं, मोटरसाइकिल के भी हैं और जीप और कार के भी हैं, ये वहाँ से बरामद करके यहाँ पे लेके आए और इस तरह से इस पूरी चोरी का खुलासा किया गया। और आयशर वाहन अभी नहीं मिला जिसकी तलाश की जा रही है और आगे विवेचना जारी है। कितना टायर चोरी कर रहे थे? कुल टायर 107 तो जब्त हुए हैं और 30 करीबन कितने टायर शेष बचे हुए हैं। अभी और मुलजिम भी हैं। अच्छा सर, ये जब 107 टायर जब कितने टायर चोरी करेंगे तो 2-3 घंटे लग रहे हैं चोरी करने में। हाँ। तो जब बाईपास और मेन रोड पे सर इससे इस तरह की पुलिस की गश्त व्यवस्था पर नहीं, गश्त व्यवस्था नहीं, वो हमने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। ये दिन से रैकी कर रहे थे। ये मेरा निवेदन सुनिए, ये बहुत पहले आ गए थे, सुबह से आ गए थे और इन्होंने वहाँ पे बिरिया खेड़ी में एक ढाबा है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी करी। फिर दिन में लेके वो आयशर लेके आए, वो सारे सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा। लेके रैकी करके फिर वो वापस वहीं पे बिरिया खेड़ी वाले ढाबे पे गए, वहीं पे उन्होंने खाना वाना खाया। फिर रात में धीरे से बाईपास पे तो कई ट्रक खड़े रहते हैं रोडों के दाएं बाएं, आपने देखा होगा, ढाबे भी हैं वहाँ पे। इस दुकान के पास में साइड में थोड़ी सी साइड में जाके इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी और देखते रहे, किसी को पता ही नहीं चल रहा। कितने अपराधी बनाए हुए, किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? 457, 380 में इसमें अपराध कायम किया गया है। उसमें 1 आरोपी गिरफ्तार है, 6 शेष बचे हैं, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। प्रेस नोट में उनके हमने दिया हुआ है विवरण। तो इस तरह नागदा में कोई साथी वगैरह या कोई संपर्क में नहीं, ये गैंग ही थी, ये रैकी करती थी। मैंने बताया ना कि ये गैंग देखते हैं वहाँ पे बलसूद में भी ये पूरी गैंग है इनकी। ये आयशर गाड़ी है, इससे वहाँ पे भी इसी का गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो इनके पास गाड़ी और गैंग है और ये कॉल नहीं करते, ये व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, अपने स्विच सब ऑन कर देते हैं ताकि वो चीज़ें भी रिकॉर्ड में नहीं है। बहुत शातिर किस्म की गैंग है और इसको पकड़ने में हमको 25 दिन लगभग लगे, क्योंकि हम लोग कुछ तकनीकी रूप से भी, कुछ व्यवहारिक रूप से भी, कुछ मुखबिरों से भी, चूँकि गोधरा यहाँ नहीं है, कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, आदमी को उसको ट्रेस करने में हमको काफ़ी मशक्क़त का हमारी टीम को मैं श्रेय दूंगा। टीआई साहब श्यामचंद शर्मा जी, इनके सोनगरा जी और इनके साथ में जो मनोहर, ईश्वर और जो हमारे पीछे लोग खड़े हुए हैं अधिकारी, वहाँ पे उनके द्वारा सभी लोगों की टीम के द्वारा सतत प्रयास करके इस टीम का पर्दाफाश किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य किया गया नागदा पुलिस द्वारा। अब डिटेल ले लेंगे उसका, बलसूद में हुई थी। अभी मैंने कहा ना डिटेल ले लेंगे। अभी तो हमको तो हमारी चोरी से मतलब था, हमको ये गैंग हमारी ट्रेस करनी थी, वो तो ऑलरेडी ट्रेस कर चुके थे। तो हमको हमारी गैंग ट्रेस करनी थी, वो लिंक बैठा ली हमने। तो हम अपनी पहले हमारा माल बरामद करेंगे और वो जो सीसीटीवी फुटेज जो मिलान करा था, तो हमको ट्रेस करना था गैंग कौन सी है जो इतना बड़ा काम कर गई। तो गैंग ट्रेस करके हम हमारी चोरी में लग गए और बाकी डिटेल सब आ जाएगा। सर ये वहाँ पर माल सर गोदाम में कहीं रखा था? घर में रखा था, उवेश ने अपने घर में रखा हुआ था, वहीं से बरामद किया। तो कैसे गिरफ्त में आया वो गोधरा में, मतलब गोधरा में सर जो कि
गोधरा क्राइम ब्रांच की टीम का सहारा लिया गया था। एक मुलजिम गिरफ्तार करके वहीं पर पूछताछ की गई। फिर हमारे यहाँ आकर के पुलिस रिमांड में नागदा पुलिस के द्वारा पूरा डिटेल पूछताछ की गई और इससे हिकमत अमली से पता गया, वहाँ पे स्थान से उसको माल बरामद किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन को लेकर स्थानीय प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की। प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस जवान तैनात कर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन को सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस के जवान रेलवे ट्रैक व प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए। रेल रोको आंदोलन को लेकर क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधियां दिखाई नहीं दी। इसके बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स तैनात किया गया था। इस दौरान टीआई श्यामचंद्र शर्मा, आरपीएफ के अवधेश कुमार दुबे, एसआई संतोष सिंह आदि उपस्थित थे। हमारी भी फोन बढ़ाओगे हल्का चलवा के और खुद तेज चल के फोन कम नहीं करोगे। सर साथ में ये तुम लोग नहीं दे रहा। सर बीच में बीच में और आना। आज दिनांक 18 तारीख को किसान मोर्चे के द्वारा रेल रोको आंदोलन के बारे में इनके द्वारा प्लानिंग की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में मैं सीएसपी नागदा, आरपीएफ पांडे जी, नागदा टीआई साहब श्यामचंद शर्मा जी, जीआरपी थाना प्रभारी किंडो जी और आरपीएफ का पूरा स्टाफ, खान साहब, जावेद खान साहब और अदर स्टाफ, इसी प्रकार जीआरपी का सारा स्टाफ, आज सुबह से हम लोगों ने रात में प्लानिंग कर ली थी और पूरी मुस्तैदी से सारे प्लेटफॉर्म और आउटर सिग्नल तक सभी जगह मुस्तैदी से हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ था कि किसी भी प्रकार की कोई रेल के विरुद्ध की गई गतिविधि को रोका जा सके। और अभी आप जैसा कि देख रहे हैं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से रेल का आवागमन जारी है और सभी जगह शांति है और हम लोग लगातार उस पर निगाह रखे हुए और ड्यूटी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर भी और आउटर साइड में भी, रेलवे स्टेशन के बाहर भी और अंदर भी। और खैरियत है और शांति, किसी प्रकार का रेल में के यातायात में अवरुद्ध नहीं हुआ। थैंक यू सर। 16 तारीख से लापता युवक का शव आखिरकार राजस्थान की सीमा में मिला। 45 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद हुआ। आलोट नया बाजार निवासी गोपाल उर्फ पप्पू पिता शंकरलाल सोनी जवारे विसर्जन करने के लिए शिप्रा नदी के 10वें घाट पर पहुंचा था। अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में स्वयं की जान से हाथ धो बैठा। पुलिस प्रशासन व रतलाम जिले की एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ आखिरकार स्थानीय गोताखोरों को सफलता मिली। आलोट थाना प्रभारी नीरज सारवान के द्वारा जानकारी के अनुसार आलोट के करीब 25-30 किलोमीटर दूर सिपावरा संगम के करीब 3 किलोमीटर आगे राजस्थान की सीमा में लाश तैरती हुई नजर आई। स्थानीय गोताखोरों की मशक्कत के बाद लाश को घाट पर लाया गया। 16 तारीख को गोपाल सोनी, जिनको घर का नाम पप्पू भी है, इनके भाई ने आके रिपोर्ट की थी कि साहब ये 10वां घाटा पे 2-3 बच्चों के साथ में, और वो खुद भी गए थे, ये दोनों भाई गए थे और वहाँ पे उनके पैर फिसलने से अंदर पानी में चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने पर हुई थी। वो विसर्जन का घाट नहीं था जहाँ वो गए थे, वो नहाने गए थे एक्चुअल उद्देश्य से, और कुछ ज्वारे वगैरह भी थी ऐसा बता रहे हैं। तो फिर उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद हम लोगों ने तलाश की, एसडीआरएफ टीम को बुलाया, लोकल गोताखोर की भी तलाश ली और उनकी भी मदद ली हमने। और लगातार उसी दिन से प्रयास रात में भी जारी रहे, सुबह भी जारी रहे। इसकी सूचना एसडीएम साहब को, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दी गई। और आज हमको जो है सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि पहले ताजली तरफ देखा जाए तो ताजली में भी हम लोगों ने अभियान किया एसडीआरएफ टीम के साथ में। उसके बाद छिपावर तरफ जो है हमने जो लोकल गोताखोर थे उनको भेजा था, जिनका नाम राजू है और एक कालू है,
वो लोग भी गए थे, डोंगी से वो लोग भी तलाश कर रहे थे। जो संगम वाला घाट है काफ़ी दूर है, लगभग राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है। वहाँ पर हमें लाश मिली, जिसको आइडेंटिफाई परिवार वालों ने किया आके कि हाँ ये वही है। उसके बाद उन उस डेड बॉडी को लेकर अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। सर पानी का बहाव तेज हो चुका था? पानी तो पिछले 24 घंटे से लगा 24 घंटे ऊपर हो चुके थे। हमारा दिन रात हम लाशें निकालते हैं वहाँ पे। हमारे मच्छी के 2-4 जने 10 जने करीबन थाने में भी नाम देते। पहले हमने मच्छी गोतों के लिए, इसलिए हमारे को मालूम पड़ी कि मच्छी आगे कल पानी गिरा था। कल पानी गिरने के बाद 24 घंटे ऊपर हो चुके थे, लाश निकाले तो हमारे को मालूम पड़ गई थी कि आगे निकल गई वो लाश। इसलिए हमारे को जैसे हम वहाँ पे गए तो कुछ सूत्रों के कारण मालूम पड़ी कि एक लाश बह के इधर गई है 10वां घाट। उस टाइम पे वो गोताखोर थे तो उन्होंने बस संपर्क था कि आप कहाँ पहुँचे। हम 2 जने थे, कालू राम जी और राजू खार। प्रशासन की टीम और आप संपर्क बनाए हुए थे? वो गोताखोर वाली टीम से बात हुई थी, उन्होंने हमने रस्सी ली थी, एक ट्यूब लिया था कि कभी आप लेट हो जाए तो हम निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। डूबा था, इससे कितने किलोमीटर आगे पहुँच चुकी थी लाश? लाश कम से कम समझ लो कि आप 20 से 22 किलोमीटर राजस्थान सीमा आ जाती है उस जगह? हाँ आगे थी। एक तो चंबल और सिपरा की 2 का मिलन होता है वहाँ पे, सिपावरा घाट पे मिली। उससे 3 किलोमीटर वो लाश मिली निश्चित।